Hello, students. Today we'll continue with our previous chapter, that is electoral politics. Yesterday, in our previous video, we have discussed some points like what is election, why do we need election, what makes an election democratic. It is good to have political competition. What is electoral competition? What are the merits and demerits of electoral competition? And what is our election system? How it is held? So, these topics we have discussed yesterday, and today we'll discuss election processes. Today we'll discuss about election processes, that how the elections are held. What are the processes which we go through them, and how can we conduct fair and free elections. So in election process, first of all, there is a need of voter list. That voter list, a complete voter list, should be prepared. Now, what is voter list? So the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone. So this list is called what? This list is called voter list. यानी एक लिस्ट इलेक्शन से पहले तैयार की जाती है जिसमें जो हमारे योग्य एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनका नामांकन किया जाता है, उनको एनरोल्ड किया जाता है, और वो लिस्ट फिर उस लिस्ट के अकॉर्डिंग फिर सबको वोट डालने की अनुमति दी जाती है कि इस लिस्ट में आपका नाम है तो आप वोट डाल सकते हैं। तो इस लिस्ट को ही हम वोटर लिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, द अनदर aspect of election process is election voters ID cards should be issued. Election Commission has issued a identity card to every voter. Every voter is issued a photo identity card by the Election Commission. The voters are required to carry this card when they go out to vote so that no one can vote for someone else. इलेक्शन कमीशन ने एक वोटर कार्ड जारी किया है और ये वोटर कार्ड प्रत्येक मतदाता का या प्रत्येक वोटर का अलग अलग होता है, सबका इंडिविजुअल होता है। ऐसा नहीं है कि कॉमन है, एक परिवार है तो एक वोटर कार्ड, नहीं। हर व्यक्ति का अपना एक पर्सनल वोटर कार्ड होता है। उसमें उसकी निजी जानकारियाँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नाम, ये सारी जानकारियाँ उसकी दी हुई होती हैं और इलेक्शन कमीशन इस वोटर कार्ड को जारी करता है। और जिस समय हम वोट डालने जाते हैं उस समय ये वोटर कार्ड की वेरिफिकेशन होने के बाद ही, ताकि ये उसी नाम का, क्योंकि एक नाम के कई व्यक्ति हो सकते हैं, तो वोटर कार्ड में वेरिफिकेशन होने के बाद ही आप वोट डाल सकते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपकी वोट का दुरुपयोग नहीं होता, आपके मत का दुरुपयोग नहीं होता। जिसकी वोट है, वोटर कार्ड की पहचान के बाद उसी व्यक्ति को वोट देने की अनुमति दी जाती है। तो इसलिए हमारा इलेक्शंस में वोटर कार्ड जो है उसको इशू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इज़ नॉमिनेशन पेपर्स आर फिल्ड बाय द कैंडिडेट। देखिए, जो व्यक्ति इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसको एक पेपर होता है जिसको हम बोलते हैं नॉमिनेशन पेपर।
उस व्यक्ति को वो नॉमिनेशन पेपर जो है वो भरना होता है, और उस नॉमिनेशन पेपर को भरने के बाद ही वो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होने की अनुमति ले पाता है। एवरी पर्सन हु विशेस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन as to fill a nomination form and give some money as security deposit. This is how nomination papers are filled. तो इलेक्शन के लिए एक फॉर्म होता है, उसको भरना होता है। इस फॉर्म में उसको अपनी सारी जानकारी, अपनी नाम, पता, सही पता, उसके बाद अपने परिवार का पूरा ब्यौरा, कितने बच्चे हैं, उम्र का सही ब्यौरा, एजुकेशन का पूरा ब्यौरा, यानी कितनी पढ़ाई है, कौन सी यूनिवर्सिटी से है, कौन से साल में है, तो ये सारी चीज़ों का उसको सही सही जानकारी देनी होती है। और कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट, कुछ मनी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करना होता है। एंड दिस इज़ हाउ नॉमिनेशन पेपर्स आर फिल्ड। इस तरह से नॉमिनेशन पेपर को भरा जाता है। जब हम नॉमिनेशन पेपर भर देते हैं, जब हमारा नॉमिनेशन हो जाता है, हमारा नामांकन हो जाता है, देन इलेक्शन कैंपेन इज़ कैरिड आउट। उसके बाद ज़रूरत पड़ती है हमें इलेक्शन कैंपेन की। तो इलेक्शन कैंपेन में प्रत्येक जो व्यक्ति है वो कैंपेन करता है। कैंपेन की ज़रूरत क्या है? द मेन पर्पस ऑफ इलेक्शन इज़ टू गिव पीपल अ चांस और अ चॉइस to choose their representatives, the government and the policies they prefer. Therefore, it is necessary to have free and open discussions about which is better government or what is a good policy. It's possible during election campaigning. So, election campaign में हम लोग अपने जो क्या सही है क्या गलत है उस पर ओपन और फ्री डिस्कशन, अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए, अच्छे नेताओं को चुनने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इलेक्शन कैंपेन की ज़रूरत होती है। उसके बाद जब हमारा इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट हैज़ टू बी फॉलोड। जो हमारे नियम है वो हम लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना नियम के इलेक्शंस का कंडक्शन होता है। तो कुछ नियम होते हैं, उन नियम को हम सभी को पूरी तरीके से मानना होता है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे लिए फाइन का भी प्रावधान है। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, ठीक है, अब हमने कोड एंड कंडक्ट्स को फॉलो किया, हमने इलेक्शन कैंपेन की, उससे पहले हमने नॉमिनेशन किया, तो हम प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप चलते आ रहे हैं। अब क्या होता है हमारा पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ द वोट्स, यानी किस तरीके से पोलिंग, हर एक पोलिंग बूथ पे जो भी सेंटर्स होते हैं पोल करने के, वहाँ पे जाते हैं लोग और अपनी वोट देते हैं। On the election day, every person whose name is on the voter list can go to the nearby polling booth situated usually in a local school or a government offices. Generally, सरकारी स्कूल या सरकारी ऑफिसेज में ये पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, और वोटर लिस्ट में जिस भी वोटर का नाम होता है वो पोलिंग बूथ पे जाता है और अपने मनपसंद जो भी कैंडिडेट होते हैं उनको वो वोट दे के आता है। अब जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उससे हमारी वोटिंग होती है। जो कैंडिडेट का पार्टी सिंबल होता है, उस पार्टी सिंबल के सामने बटन्स होते हैं, अलग अलग पार्टीज़ के सिंबल के सामने आपको वो बटन प्रेस करना होता है, तो आपकी वोट जो है
दिस मशीन इज़ यूज टू रिकॉर्ड द वोट्स। जो ईवीएम मशीन है, दिस मशीन इज़ यूज टू रिकॉर्ड द वोट्स। तो जब आपकी सारी वोट्स कैंडिडेट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो जाती हैं, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमारा होता है काउंटिंग का, है ना। पोलिंग हो गई, पोलिंग के बाद किस कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले। तो जब हमारी काउंटिंग शुरू हो जाती है तो ईवीएम बॉक्सेस जो होते हैं वो एक जगह जाके इकट्ठे किए जाते हैं फुल सिक्योरिटी में। बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी होती है, उसके पास किसी को जाने की अथॉरिटी नहीं होती। जो शहर के डीएम होते हैं या उच्च अधिकारी होते हैं, उनकी देख रेख में उनकी सुरक्षा की जाती है। तो उसके बाद फिर हमारी काउंटिंग शुरू होती है, और काउंटिंग के बाद हमारा लास्ट जो स्टेप है इलेक्शन प्रोसेस का, दैट इज़ डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट। उसके बाद हमारी रिज़ल्ट की डिक्लेरेशन की जाती है। तो इस तरह से हमारा इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।